बी फार्मेसी का मार्किंग सिस्टम है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग। अक्सर एक पहेली जैसा लगता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और पास होने का एक सीधा साधा एकदम स्ट्रैटेजिक रास्ता निकालेंगे। तो बी फार्मेसी पास करने का असली सीक्रेट है क्या? ये वो सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में घूमता रहता है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जिससे एग्जाम को लेकर जो भी टेंशन है वो थोड़ी कम हो सके। चलिए इसको सिंपल तरीके से तोड़ते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के जो 100 मार्क्स होते हैं वो दो हिस्सों में बटे हैं। 75 मार्क्स की आपकी फाइनल थ्योरी परीक्षा और 25 मार्क्स के इंटरनल्स। और सच कहूं तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव यही 25 मार्क्स हैं। तो चलिए उन 100 में से पहले उन 25 मार्क्स पर फोकस करते हैं, जो फाइनल एग्जाम से पहले ही अपनी जेब में आ सकते हैं। ये इंटरनल मार्क्स ही हैं जो पास होने के पूरे गेम को बदल सकते हैं। ये एक तरह से गेम चेंजर हैं। तो सवाल ये है कि ये 25 मार्क्स आते कहाँ से हैं? इसके दो मेन सोर्स हैं। पहला, हर सेमेस्टर में होने वाली 2 मिड टर्म परीक्षाएं, जो सीधे सीधे आपके परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती हैं। और दूसरा है कंटिन्यूअस मोड, जिसमें अटेंडेंस, क्लास में पार्टिसिपेशन और बिहेवियर जैसे फैक्टर्स के आधार पर फैकल्टी मार्क्स देती है। ओके, अब आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, पर यकीन मानिए हम इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ एकदम क्लियर कर देंगे। तो मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, काफी मेहनती, और उसने मिड टर्म एग्जाम के थ्योरी सेक्शन में 20 में से पूरे 20 स्कोर कर लिए। और यहीं पर सिस्टम थोड़ा सा अलग काम करता है। देखिए, ये जो थ्योरी के 20 मार्क्स है ना, ये सीधे सीधे नहीं जुड़ते, इन्हें 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 20 का आधा कितना हुआ? सही, 10 मार्क्स। तो हमारे मिड टर्म स्कोर का पहला हिस्सा रेडी है। थ्योरी से मिले 10। इस नंबर को याद रखिएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मान लीजिए 5 नंबर के एमसीक्यूज में से 3 नंबर मिले। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एमसीक्यू वाले मार्क्स को आधा नहीं किया जाता, इन्हें जैसा है वैसा ही सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। तो अब दोनों को मिलाते हैं। थ्योरी से मिले वो 10 नंबर और एमसीक्यूज से मिले ये 3 नंबर। कुल मिलाकर एक मिड टर्म एग्जाम में फाइनल स्कोर क्या बना? 13 मार्क्स। ठीक है, तो अब जब एक मिड टर्म का स्कोर निकालना आ गया है, तो चलिए पूरे सेमेस्टर के टोटल इंटरनल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम सिंपल कर देती है। देखिए, अगर दोनों मिड टर्म में हमारे एग्जाम्पल की तरह ही 13 मार्क्स आए, तो उनका एवरेज हो गया 13। और मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस मोड असेसमेंट में भी बढ़िया परफॉर्मेंस रही और दोनों में 10 में से 10 मिले, तो उनका एवरेज हुआ 10। अब बस इन दोनों एवरेजेस को जोड़ना है। 13 + 10 यानी टोटल 23 मार्क्स। सोचिए, ये हैं 25 में से वो इंटरनल मार्क्स जो फाइनल एग्जाम से पहले ही सिक्योर हो गए। ये स्कोर हमें पासिंग लाइन के कितना करीब ले जाता है? और अब हम आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, कि इन इंटरनल मार्क्स का इस्तेमाल करके फाइनल एग्जाम के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले ऑफिशियल नियम क्या है? वो ये कि पास होने के लिए 100 में से टोटल 50 मार्क्स चाहिए। इसमें इंटरनल और फाइनल दोनों के मार्क्स शामिल होते हैं। तो अब असली सवाल ये है, अगर 23 मार्क्स पहले से पक्के हैं, तो 75 नंबर के फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए आखिर कितने नंबर और चाहिए? और जवाब है सिर्फ 27। जी हाँ, 75 में से बस 27 मार्क्स। यही है वो मैजिक नंबर जिसके आसपास हमारी पूरी स्ट्रैटेजी घूमेगी। ये है सक्सेस का सिंपल सा फॉर्मूला। इंटरनल से 23 मार्क्स और फाइनल से 27 मार्क्स, दोनों को मिलाया तो बन गए 50, यानी पास। इससे साफ पता चलता है कि इंटरनल्स पर थोड़ी सी मेहनत फाइनल एग्जाम का प्रेशर लगभग आधा कर देती है। अब शायद मन में सवाल आए कि 75 में से 27 लाना भी क्या आसान है। लेकिन जरा फाइनल पेपर का स्ट्रक्चर तो देखिए। अकेले एमसीक्यूज ही 20 नंबर के होते हैं, मतलब टारगेट का एक बड़ा हिस्सा तो यहीं से कवर हो सकता है। और तो और लॉन्ग और शॉर्ट आंसर सवालों में चॉइस भी मिलती है। तो देखा जाए तो 75 में से 27 का टारगेट एक बहुत ही रियलिस्टिक, एक अचीवेबल गोल है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यही है, जब हम सिस्टम को समझ जाते हैं तो एक बड़ी और मुश्किल चुनौती एक सिंपल और मैनेजेबल प्लान में बदल जाती है। ये सिर्फ हार्डवर्क की बात नहीं है, ये स्मार्ट वर्क की बात है। तो अब जब ये सारे नंबर हमारे सामने हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि इस जानकारी से अगले सेमेस्टर की पढ़ाई के तरीके में क्या बदलाव आएगा।
शायद अब मिड टर्म एग्जाम्स को और सीरियसली लिया जाए, या क्लास में अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन को और इम्पोर्टेंस दी जाए। इस सिस्टम को समझकर वाकई एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है।